लें, आज हम ये ज़बरदस्त सी मंगोचियों की ये रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जितनी तारीफ की जाए उतनी इस डिश की कम है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसे बनाने के लिए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरी जीवीएस। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनने वाली है। आप चिकन भूल जाएंगे, आप बीफ भूल जाएंगे, मटन भूल जाएंगे, मीट भूल ही जाएंगे। और ये इसकी इतनी ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होगा इस रेसिपी का। तो ये आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की, हम दाल की मंगोचियाँ बना रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती हैं। कुछ लोग मंगोचियाँ बोलते हैं, कुछ लोग इसको बड़ियाँ बोलते हैं। तो वही हम मूंग की दाल की बड़ियाँ बना रहे हैं। तकरीबन 1 पाव के करीब हमारी ये दाल थी। इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चने की दाल ऐड कर दी है। वैसे मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है इसके अंदर। आप ना यूज़ करना चाहें तो आप मूंग की दाल ही यूज़ कीजिएगा। तो ये इसी के साथ में एक छोटे साइज़ का ऑनियन मैंने कट करके रखा हुआ है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये देख लें। और मैंने मूंग की दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके मैंने पानी में डिप करके इसे मैंने भिगो दिया था। अब मैंने ये देख लें, स्ट्रेनर में मैंने सारा पानी रिमूव कर दिया है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और ये देख लें, एक दरमियानी छोटे साइज़ का ये ऑनियन था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसी के साथ भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये ऐड कर दूंगी। ये देख लें, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। और इसी के साथ व्यूज़ ये देख लें, मैंने गोल वाली जो लाल मिर्ची होती हैं ये ले ली हैं, 5 से 6 अदद, ये इसमें डाल देते हैं। और नमक आप अपने अकॉर्डिंग योर टेस्ट यूज़ कर लीजिएगा। मैं 1 टेबल स्पून फ़िलहाल डाल रही हूँ, ये देख लें, क्योंकि मैंने जिंजर गार्लिक मैंने पीसा था तो उसमें भी मैंने ऐड किया था। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ ये हल्दी पाउडर, ये देख लें। 1 टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये वाली 1 टेबल स्पून भर के, ये देखें, मैं ये पाउडर फॉर्म में जो सूखा धनिया है ये ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून ये साबुत सूखा धनिया ये ऐड कर देंगे। ये सब मैं इसको चॉपर में डाल के इसको मैं ग्राइंड करके अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पानी नहीं होना चाहिए इसमें, अगर पानी हुआ तो फिर ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगी, तो इसकी बड़ियाँ बनेंगी नहीं, इसकी मंगोचियाँ बनेंगी नहीं। तो आपने इसी तरह करना है, चॉपर में डाल के, चॉपर हो आपके पास उसमें कर लें, या माम दस्ते वगैरह में आप कूट लें, अच्छी तरह से इसको पीस लें। तो भी इसमें इसको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी वीस, ये देख लें, ये मैंने इस तरह से इसको बहुत ज़बरदस्त सी हमारी पीस चुकी हैं, ये देखें। इसका ये टेक्सचर होना चाहिए, ये हल्का हल्का दाल का दाना बीच में नज़र आना चाहिए इस तरह से। ये देखें, अब सिमटने लग गया ना। अगर हम इसमें वाटर डाल के इसको बनाएंगे तो ये फिर बनेगी नहीं इस तरह, इसकी मंगोचियाँ या बड़ियाँ कह लें, ये बनेगी नहीं। तो ये देखें, इसमें ये टेक्सचर, ये दाल के हल्का हल्का दाना आ रहा है, ये आना चाहिए। तो मैं सारी दाल पीस लेती हूँ। जी वीएस, ये देख लें, माशाल्लाह से ये सारी दाल मैंने इस तरह से इसको मैंने चॉपर में, ये देखें, पीस लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ये देख लें, इस तरह से थोड़ी सी ये भुरभुरी सी होनी चाहिए, दाना दाना इसमें दाल का नज़र आना चाहिए। तो बड़ियों का यही होता है स्टाइल, इसमें ये आता है नज़र। होती नानी दादियाँ जो होती थी ना, वो क्या करती थी, बड़ियों को सुखाती थी धूप के अंदर। जो ओरिजिनल है ना इसका तरीका, वो ये क्या करती थी, इसको बनाकर फिर 1-2 दिन ये धूप में सूखती थी, तो फिर जाके इसको फिर ना बनाते थे मसाला भून के, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती थी। तो वो ये इस तरह से बनती थी, ये देखें, इस तरह से, ये इस तरह से बढ़िया ये बना लेते थे। इस तरह से बना के, अगर आप इसे रखना चाहें तो इस तरह से बना के, ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा ये लेके, जिस साइज़ में, जितना बड़ा साइज़ आपको पसंद हो, ये देखें, ये नॉर्मल सा है, इस तरह से बना के फिर इसको धूप में सुखाते थे। ये देखें, ये देखें, इस तरह से ये बना के फिर इसको धूप में 2-2 दिन सुखाया करते थे। फिर इसे लोग महफूज कर लेते थे और जब दिल करता था तो बना लेते थे। तो इसी तरह व्यूज़, ये देखें, इस तरह सारी बना के अगर आप इसे 2-3 दिन के लिए धूप में सुखा के आप महफूज करके रख सकते हैं। बाज़ार से लेके आते हैं तो फिर उनमें कड़वाहट सी हो जाती है, पुरानी होती है, पता नहीं कब की बनी हुई होती है वो। और वैसे भी इसको इंस्टेंट बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से इसको मैंने फ्राई कर लेना है। मैं इस तरह से बना लूँगी सारी और फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। जी वीएस, ये देख लें, मैंने फ्लेम के ऊपर ये कढ़ाई रख ली है चूल्हे के ऊपर, और ये माशाल्लाह से ऑयल भी हीटअप हो गया। अब मैं इसमें लाइट, आपने रखना है फ्लेम, लाइट फ्लेम के ऊपर। ये देख लें, मैं इसको इस तरह से कुक कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई कर लेंगे हम, लेकिन अगर वो ड्राई करके जो सुखा के बनाते हैं ना व्यूअर्स, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। व्यूअर्स, ये जो शेप मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने थोड़ा सा बैटर हाथ में लेके, तो बस सिंपली, ना तो आपने इसको गोल करना है, राउंड करना है, कुछ नहीं करना। ये इनकी ओरिजिनल शेप यही होती है बड़ियों की। लाइट फ्लेम के ऊपर इसे हम कुक करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देख लें,
1 मिनट हो गया। पहले आपने स्टार्टिंग में इनको डाल के छेड़ना नहीं है, ये थोड़े से ये देखें एक तरफ से कुक हो जाए, फिर आपने इनको इस तरह से पलट लेना है, ये देखें। और फ्लेम को लाइट रखें, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगी या जल्दी कुक हो जाएंगी और अंदर से फिर कच्ची रह जाएंगी। इस तरह से आपने इनको पलट लेना है। इस देख लें माशाल्लाह से कितना प्यारा इन पे कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ्राई हो गई है। इस तरह से भी व्यूअर्स आप इनको फ्राई करके रख सकते हैं। इन बड़ियों को इस तरह से भी फ्राई करके आप रख सकते हैं। जब आपका दिल करे तो आप इनको बना लें। ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती हैं। इस रेसिपी का ताल्लुक एक्चुअली बिलोंग करती है, ये रेसिपी इंडिया से बिलोंग करती है। ज़्यादा इंडिया की तरफ ये ज़्यादा बनाई जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। अब मैं सारी व्यूअर्स ये सारी मंगोचियाँ फ्राई करके निकाल ली हैं। अब उसी ऑयल के अंदर ये देख लें 1 टेबल स्पून के करीब ये ज़ीरा है, ये ऐड कर देते हैं। और ज़ीरे के साथ ही व्यूअर्स मैं इसमें ऑनियन ऐड कर देती हूँ। ये देख लें, ये 2 दरमियाने साइज़ के ऑनियन थे, इसको भी मैंने चॉपर में डाल के तो इस तरह से चॉप कर लिया था। इस ऑनियन को मैं तकरीबन लाइट सा गोल्डन कलर आपको हम कुक करेंगे। तकरीबन ये थोड़ा सा सोते हो गया। इसी के साथ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको हम कुक करते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको लाइट फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक भी कुक हो जाए। जी वैसे ये देख लें जिंजर गार्लिक भी अच्छी तरह इसमें कुक हो गया है ऑनियन के साथ। अब मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 2 अदद दरमियाने साइज़ के ही हमारे टमाटर थे, इनको मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जी ये देख लें ये टमाटर भी कुक हो गया। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दूँ। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। ½ टीस्पून के करीब इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। अब अच्छी तरह फ्लेम लाइट करके इनकी मिक्सिंग करते हैं मसालों की। व्यूअर्स मसालों की मिक्सिंग करने के टाइम पर आप फ्लेम को लाइट कर लिया करें। इस तरह से मसाले हाई फ्लेम के ऊपर जल जाते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जलने का ख़तरा होता है। 2 मिनट के लिए मसाले को भूनेंगे। पानी का छींटा लगाएंगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और फिर मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। पानी का छींटा लगाने से जो मसाले ड्राई मसाले हमने डाले होते हैं उनके फ्लेवर इन्हेंस होते हैं। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मसाले की। खाने का जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है मसाले की भुनाई के ऊपर कि आप मसाले की भुनाई किस तरह से करते हैं। जितनी अच्छी भुनाई होगी आपकी उतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा होगा खाने में। जी ये देख लें मैंने अच्छी तरह इसकी 2 मिनट भुनाई की है। पानी का छींटा लगा लगा कर इसकी भुनाई की है। देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब इस स्टेज पर आके भी इसमें डाल दूंगी ये मंगोचियाँ जो मैंने फ्राई करके रखी हुई हैं, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा मैं इसके साथ फ्राई करूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए। जी 2 मिनट के लिए देख लें मैंने इनको अच्छी तरह मैंने इनको फ्राई कर लिया 2 मिनट के लिए मसाले के साथ। अब मैं भी इसमें वाटर ऐड कर दूंगी। ये देख लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जो ग्रेवी होती है नॉर्मल होती है, ना बहुत ज़्यादा पतली होती है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। नॉर्मल सी इसकी ग्रेवी का टेक्सचर होता है। थोड़ा सा मैं वाटर और ऐड करूँगी ताकि हमने कुक भी करना है तो फिर वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीवीएस इस स्टेज पर आकर मैं इसमें ये देख लें कवर लगाने से पहले इसमें 1 टेबल स्पून भुना हुआ ये ज़ीरा है, इसको इसी तरह हथेली के ऊपर मसल के ये देख लें हथेली के ऊपर मसल के ये इसमें ऐड कर देंगे। छुड़क छुड़क कर देंगे इसके ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये टेस्ट आएगा। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी ताकि ये जो मैंने पानी ऐड किया है ये भी अच्छी तरह कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए लाइट फ्लेम के ऊपर इसको हम कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीएस देख लें माशाल्लाह से हमारी मंगोचियों का सालन रेडी है। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मंगोचियाँ बनी हैं। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है वीएस। मैं अभी इसे डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी।
हल्की सी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, शाउट कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें ज़बरदस्त सा, ये इसका टेक्सचर चेक करें आप। रहमानिर्रहीम देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हमारी मंगोचियाँ रेडी हुई हैं। जी व्यूअर्स देख लें माशाल्लाह से हमारी मंगोचियों की ये डिश रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ये टेस्टी बनी है। तो व्यूअर्स आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मीट से कम नहीं है व्यूअर्स, आप एक दफ़ा बना के ट्राई करेंगे ना तो व्यूअर्स आप मीट को भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज सी ये डिश बनती है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।